हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में अगला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था हड़ताल पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग ऐसा करते हैं कि उसी में आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे मिश्र समानुपात वाले प्रश्न टाइप डी, जिसमें होगा क्या कि कुछ लोग काम तो करेंगे, जैसे कुछ मजदूर काम करेंगे, लेकिन काम करने के साथ साथ बारी बारी से शिफ्ट वाइज गैपिंग भी रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई 10-20 लोग हैं, जैसे 10 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 10 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। जब वे लोग काम शुरू किए, यानी 10 लोगों ने मिलकर काम को क्या किया, शुरू किया, तो प्रत्येक 5 दिन बाद बारी बारी से बारी बारी से दो लोगों ने गैपिंग की। दो लोगों ने क्या किया, गैपिंग। और उनका गैप कितने दिन का था, उनका जो गैप है, मतलब जो उन्होंने छुट्टी मारी है, वह 5-5 दिन की है। नहीं समझ में आया? चलिए, तो आज हम लोगों का रहेगा मिश्र समानुपात वाले प्रश्न में टाइप डी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बारी बारी से गैपिंग। जैसे प्रश्न है आपके सामने सॉरी 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 मजदूर किसी कार्य को 40 मजदूर किसी कार्य को 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद, यानी जैसे ही कार्य 10 दिन पूरा होता है, तो प्रत्येक 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बीतने के बाद अगले 10 दिन में, प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूर प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 लोग गायब हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में 40 लोग थे, 10 दिन काम 40 लोगों ने किया, अगले 10 दिन में 5 लोग चले गए, बचे कितने, 35। अगले 10 दिन में फिर 5 चले गए, बचे कितने, 30। अगले 10 दिन में फिर 5 चले गए, कितने बचे, 25। ठीक है, कितने बचे, 25। आगे, तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ओके, 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर इसे हम डायग्राम के अनुसार समझें, डाटा के अनुसार समझें, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा वर्क है। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल समय है कितने दिनों का, 30 दिनों का। कितने दिनों का, 30 दिनों का ही है। मान लेते हैं कि पहले 10 दिन
अब पहले 10 दिन में मजदूरों की संख्या कितनी है? 40। उसके अगले 10 दिन में मजदूरों की संख्या कितनी हो गई? 35। उसके अगले 10 दिन मजदूरों की संख्या कितनी? अगले 10 दिन में बात करें मजदूरों की संख्या 30। कितनी? 30। मतलब पहले 10 दिन कितने लोग काम किए? 40 लोग। अगले 10 दिन कितने लोग काम किए? 35 लोग। उसके अगले 10 दिन कितने लोग काम किए? 30 लोग। अब इसके बाद जो शेष कार्य बचा है उसको कितने लोग करेंगे? जाहिर सी बात है, शेष जो कार्य बचा है, अब यह अगला टर्म आएगा, इसमें भी कितने लोग होंगे? तो 5 घटा देंगे 25। लेकिन अगला कार्य चलेगा कितना? क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, चलिएगा। ठीक, यह डाटा समझ में आया? अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा कार्य कहीं लिखा है कि कार्य इतना है? नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हमको कार्य मानना पड़ेगा। तो माना टोटल कार्य यानी टोटल वर्क यानी कुल कार्य बराबर अब यहाँ पर अगर कुछ है नहीं तो हम मजदूरों की संख्या गुणे दिनों की संख्या कर दें तो बराबर कितना हो जाएगा? 1200। यानी कुल कार्य कितना है? 1200। माना कुल कार्य 1200। अब 1200 कार्य में पहले 10 दिन कितने लोग करते हैं? 40 लोग। पहले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया? 40। कितना काम हुआ? 400। उसके अगले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया? अगले 10 दिन यानी पहले 10 दिन, ठीक। फिर दूसरे 10 दिन, तो पहले 10 दिन 40, दूसरे 10 दिन 35। तो यहाँ पर कितना कार्य हुआ? 350। कितना हुआ? 350। ठीक। फिर उसके अगले यानी अगले तीसरे 10 दिन की अगर हम बात करें तो तीसरे 10 दिन कितने लोगों ने काम किया? 30 गुणे 10 यानी 300। कितने लोगों ने काम किया? मतलब कितना कार्य हुआ? 300। हमारे पास समय था कितना? 30 ही दिन का समय था ना। 10, 20, 30 दिन तो समाप्त हो गया। लेकिन कुल काम हुआ कितना? कुल कार्य कितना हुआ भाई? 50, 3, 3, 6, 4, 4, 10। इतना ही काम हुआ। 30 दिनों में कितना काम हुआ? 1050। अब कुल कार्य है कितना? करना कितना है? 1200 कार्य करना है और इतना ही काम हुआ। तो बचा शेष काम कितना है भाई? शेष कार्य बराबर 1200 माइनस 1050। तो 0, 5, 1 खत्म। यानी अभी 150 कार्य शेष है। 150 कार्य क्या है? शेष है। तो 150 कार्य जो शेष है इसको अगले दिन किया जाएगा। कब किया जाएगा? अगले दिन। तो 150 कार्य करने के लिए अब अगले 10 दिन आएगा ना, अगला 10 दिन। यह तो अगला 10 दिन हो गया। अब अगले 10 दिन में आदमियों की संख्या क्या हो जाएगी? घटेगी ना। तो अगले 10 दिन में कितना काम करना है? 150 काम। और मजदूरों की संख्या कितनी है? 25। मजदूरों की संख्या 25। तो 150 बटे 25, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 छक्का 150। यानी अगले 10 दिन ना करके, 10 दिन नहीं होगा, अगले 6 दिन में, अगले 6 दिनों में यह कार्य क्या हो जाएगा? यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यह कार्य क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट। यानी टोटल दिनों की संख्या हमसे पूछा है ना, तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 10, 20, 30 प्लस 6, 36 दिन। पहले 10 दिन में 40 मजदूर, दूसरे 10 दिन में 35, तीसरे 10 दिन में 30। अगले जो शेष कार्य बचा है, अगला जो शेष काम बचा, तो अगले शेष कार्य में मजदूरों की संख्या 25। यानी शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? 6 दिनों में। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि थोड़ा सा अलग रहा और टॉपिक रहा, इसलिए हो सकता है चीज़ें ना समझ में आई। ठीक है, देखिए
एक बार रिपीट करते हैं, शायद समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया 40 मजदूर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जो 40 मजदूर हैं उनके कार्य करने की जो क्षमता है वह 30 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। उन्होंने क्या किया, कार्य को शुरू किया। 40 मजदूरों ने काम शुरू किया, लेकिन एक कंडीशन है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूर जो हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद, यानी जैसे ही 10 दिन बीतता है 5 लोग चले जाते हैं, फिर अगला 10 दिन बीतता है फिर 5 लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद अगला 10 दिन बीतता है फिर से 5 लोग क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो हमने माना कि कुल कार्य इतना है, मान लिया कुल कार्य इतना है, पहले 10 दिन में 40, दूसरे 10 दिन में 35, तीसरे 10 दिन में 30, जो बचा शेष कार्य है उसमें तो 25 होंगे, लेकिन कितना शेष कार्य बचा, शेष कार्य बचा हमारा 150 को 25 लोग कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में करेंगे। यह कैसे आया, सबसे पहले हमने मान लिया कि माना कुल कार्य बराबर 1200, तो कैसे आया 1200, मजदूरों की संख्या गुणे दिनों की संख्या, तो 1200। अब पहले 10 दिन में 40 लोग मिलकर 10 दिन में कुछ काम करते हैं 400, दूसरे 10 दिन में 35 लोग 10 दिन में काम करते हैं 350, अगले 10 दिन में 30 लोग मिलकर 10 दिन में काम करते हैं 300, अर्थात कुल कार्य 30 दिनों में कितना हो गया, 1050। इतना ही दिन का समय था, इतने दिन में हमारे पास कितना काम हुआ, 1050, लेकिन हमारा कुल कार्य था कितना, 1200 में से 1050 घटाते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है, अभी शेष कार्य 150। कितना कार्य आता है, 150। अब इस 150 को अगले वाले टर्म में किया जाएगा, मतलब अगले 10 दिन में किया जाएगा। वो अलग बात है कि 10 दिन से पहले ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो अगले 10 दिन में जाना पड़ेगा ना। तो अगले 10 दिन बाद मतलब यहाँ पर भी मजदूरों की संख्या क्या होगी, घटेगी। तो मजदूरों की संख्या घटी, 30 से 25 हो गई। अब 25 लोग 150 कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए तो कुछ परिवर्तन करते हैं, सवाल को ऐसा का ऐसा ही रखते हैं, बस डाटा में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं। हटाएं इसको, चलिए। और ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्लास, मतलब आज की क्लास का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया था, प्रथम फैक्ट या पहले फैक्ट से, प्रथम नियम से, और यहाँ तक सभी सवालों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, खैर बातें तो होती रहेंगी, हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और आप लोग लगाइएगा। 50 मजदूर कर देते हैं और 40 दिन कर देते हैं। 50 मजदूर और 40 दिन, मतलब देखिएगा सवाल बदल गया। क्या कह रहा है, 50 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 50 लोग किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लगाइए एक बार, फिर हम बताते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं भी किया है कोई बात नहीं, हम करते हैं। देखिएगा, सेम वही कंडीशन, माना टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 गुणे 40 यानी 2000 हो जाएगा। 5 का 20, 2000। अब पहले 10 दिन, फर्स्ट 10 डेज कितने लोगों ने काम किया, 50 लोगों ने। पहले 10 दिन 50 लोगों ने काम किया, कितना काम हुआ, 500। सेकेंड 10 डेज में 45 लोगों ने काम किया, कितना कार्य हुआ, 450। थर्ड 10 दिन, मतलब अगला 10 दिन 40 लोगों ने काम किया, कितना काम हुआ, 400 भाई। अगला फोर्थ 10 डेज। अब यहाँ पर दिनों की संख्या तो वही है, लेकिन मजदूरों की संख्या घट गई। अब यहाँ पर मजदूरों की संख्या कितनी हुई, 35। तो 40 दिन तो समाप्त हो गया ना, 40 दिन का ही काम है, मतलब 50 लोग मिलकर 40 दिन में काम को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 लोग कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो पहले 10 दिन 50 लोगों ने काम किया, 500 कार्य हुआ।
दूसरे 10 दिन 45 लोगों ने काम किया, 450 कार्य किया। तीसरे 10 दिन 40 लोगों ने काम किया, 400 कार्य हुआ। चौथे 10 दिन 35 लोगों ने काम किया और 350 काम हुआ, यानी टोटल 40 दिनों में कितना काम हुआ? 0, 5 5 10, हाथ में लगा 1, 4 4 8, 3 11, 5 16 17, 1700 कार्य हो गया। 0 0 0 0, ठीक है, सीधा ही कर लेते हैं। तो 0, 5 5 10 को 0 हाथ में लगा 1, 5 4 9 4 13 3 16 1 17, यानी कुल कितना कार्य हो गया? 1700 कार्य कंप्लीट हुआ। और टोटल वर्क है कितना? 2000। और कितना हो गया? 1700। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बराबर क्या होगा भाई? अब 2000 में से 1700 को क्या करेंगे? माइनस, कितना कार्य बचा? 300 कार्य। शेष कार्य कितना है? 300। अब इस 300 कार्य को अगले 10 दिन में किया जाएगा, फिफ्थ। अगले 10 दिन फिफ्थ वाले में किया जाएगा ना भाई, पाँचवें, यानी अगला 10 दिन होगा। और उसमें भी मजदूरों की संख्या क्या होगी? घटेगी। सॉरी, इधर कर देते हैं। यह अगले दिन किया जाएगा, अगले 10 दिन में, अगले 10 दिनों में किया जाएगा। तो अगले 10 डेज में तो 10 डेज कंप्लीट कार्य होगा नहीं। तो अगले 10 दिन में मजदूरों की संख्या क्या होगी? हर बार 10 दिन बाद मजदूरों की संख्या क्या हो जा रही है? घट जा रही है। पहले 10 दिन 50, दूसरे 10 दिन 45, तीसरे 10 दिन 40, चौथे 10 दिन 35। तो जाहिर सी बात है पाँचवें 10 दिन में कितने होंगे? पाँचवें 10 दिन में 30 लोग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30। और टोटल कार्य है करना कितना? टोटल कार्य कितना करना है भाई? टोटल कार्य 300। तो कितने लोग करेंगे? 30। कितने दिन में करेंगे? 10। यानी अगला जो कार्य होगा वह 10 दिनों में होगा, कंप्लीट 10 दिन लगेंगे। और कितने लोग मिलकर करेंगे? तो ये हो जाएगा फिफ्थ, पाँचवा 10 डेज। पाँचवा 10 डेज होगा तो वह कार्य क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कुल दिनों की संख्या कितनी हुई? 10, 20, 30, 40 और 10 50, यानी वह कार्य 50 दिनों में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वह कार्य 50 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, सवाल क्या रहा है? सवाल कह रहा है 50 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो माना टोटल वर्क, माना कुल कार्य 40 × 50, मजदूरों की संख्या, दिनों की संख्या 4 5 20, 2000। पहले 10 दिन 50 लोग काम करेंगे, 500 कार्य करेंगे। दूसरे 10 दिन 45 लोग काम करेंगे, 450 होगा। तीसरे 10 दिन 40 लोग करेंगे, 400। चौथे 10 दिन 35 लोग करेंगे, 350। यानी कुल कार्य कितना हुआ? 1 2 3, 40 दिन में कितना काम हुआ? 0 0 0 0, 5 10, 0 हाथ में लगाए, 5 1 6 6 4 10, 10 7 17, यानी कुल 40 दिनों में 1700 कार्य हो गया। लेकिन कुल कार्य है कितना? 2000। 1700 हो गया 40 दिन में, और बचा कितना शेष कार्य? 2000 में से 1700 घटाएंगे, 300 कार्य बचा। अब यह 300 कार्य अगले 10 दिन में किया जाएगा, मतलब अगले दिन में किया जाएगा। अगले दिन में जब किया जाएगा तो यहाँ पर भी मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी? घटेगी, क्योंकि अगला 10 डेज आएगा। अब यह 10 दिन कंप्लीट कर चुके हैं तो 5 लोग की संख्या घटेगी। तो 10 35 थे, अब अगले दिन जब आएंगे तो मजदूरों की संख्या 30, कार्य है 300, लोगों की संख्या है 30। कितने दिन में कंप्लीट होगा? 10। अर्थात इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 50। कैसे 50? 1 2 3 4 5, यानी हर 10 डेज में लोगों की संख्या 5-5 माइनस हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ये पूरा का पूरा लेक्चर, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय का पूरा टर्म आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी त्रुटि आपको नजर आती है तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसे पूरा प्रयास करेंगे सुधारने का, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास से कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम लोग कम से कम 35 से 40 सवालों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद ही किसी नए टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।